नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। लेकर हाजिर हूँ बिहाइंड द कर्टन। आज हम पर्दे के पीछे दो विषयों पर बात करने वाले हैं। इनमें से एक विषय है नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा और दूसरा विषय है कमला हैरिस का उदय। क्या वो अगली राष्ट्रपति अमेरिका की बनने जा रही है या फिर अचानक कमला हैरिस को लेकर क्यों आया गया, इसके पीछे की पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, इस पर बात करते हैं। हालांकि अपनी पहली ही मीटिंग में $220 मिलियन बड़ी दौलत जो है वो कमला हैरिस ने जमा कर दी है डेमोक्रेट्स के। तो कमला हैरिस पर आते हैं, उसकी कहानी पर भी आते हैं। इससे पहले नेतन्याहू की सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इजरायली एक्सपर्ट और उनके अखबारात की बात को समझें तो उनका साफ कहना है कि नेतन्याहू पहुंचे हैं अमेरिका में अपनी इजराइल में स्थिति को छुपाने के लिए। उनकी अपनी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, और उनके अखबारात ये कह रहे हैं कि असल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अमेरिका में नेतन्याहू की इस यात्रा से कोई लाभ विशेष होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि नेतन्याहू अपनी ताकत दिखाने के लिए जो है वो एक ड्रामा कर रहे हैं और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक लंबे समय तक यहाँ बने रहना है, यानी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जबकि सिचुएशन ये है कि नेतन्याहू का प्लान तो पहले ही हो चुका था। बीच में जो बाइडेन गायब हो गए, वो बेचारे गायब रहे, किसने उनको गायब कर दिया, अचानक जो है वो गायब ही थे। ट्रंप ने ये कहा कि वो शायद जो बाइडेन को तो पता भी नहीं है कि उन्हें अगले कैंडिडेट के पद से किसने हटा दिया, जबकि वो हट चुके थे। और आज अमेरिकी अखबार ये साबित करने की कोशिश करते हैं या इल्ज़ाम आते हैं इस तरह के कि जो बाइडेन को नैन्सी पेलोसी और बराक ओबामा के मुदाखलत से जो है वो हटाया गया और यहाँ कमला हैरिस को ले आया गया। यहाँ पर्दे के पीछे क्या है, इस पर आते हैं, मगर इससे पहले हम ये नेतन्याहू पे ही लौटते हैं वापस। नेतन्याहू पहुँचने वाले हैं कैपिटल बिल्डिंग। कैपिटल बिल्डिंग में वो जो है कांग्रेस को संबोधित करेंगे और बेसिकली नेतन्याहू के पहुंचने से पहले ही गाजा गेट के समर्थक, यानी कि गाजा के जो समर्थक हैं वो वहां पर घुस गए हैं, कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए हैं, जाकर बैठ चुके हैं। भारी विरोध हो रहा है। जहां पर नेतन्याहू ठहरे हैं उस जगह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। उसके बाहर भी गाजा गेट के समर्थक वहां पर मौजूद हैं और विरोध कर रहे हैं, बिल्डिंग पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। भारी भीड़ में जमा है, यानी कि नेतन्याहू का ऐसा विरोध शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, कम से कम अमेरिका के अंदर। जो इस वक्त गाजा मतलब गेट ने जिस तरीके से उनको घेरा, यानी गाजा के समर्थकों ने, जिसमें से सभी जाति धर्म के लोग, इवन यहूदी भी शामिल हैं, और यानी जो कैपिटल बिल्डिंग में जो घुसे हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली हम भी यहूदी भी हैं और सब कुछ यहाँ पर शामिल है, गाजा के लोगों को जीने दिया जाए, क्यों उनको मारा जा रहा है। ये पहले से इनके हाथ में बैनर्स हैं, इनके हाथ में पट्टियाँ लगी हैं, या अब जो है पट्टियाँ उठाए खड़े हैं जिन पे इन्होंने अलग अलग तरह के नारे लिखे हैं। यानी नेतन्याहू के लिए और अमेरिकन के लिए ये संदेश जा रहा है कि किस तरह इजराइल को जो एक तरफा पसंद किया जाता था वो किस तरीके से सभी जाति धर्म के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी एक तरफ इजराइल के अंदर नेतन्याहू की आलोचना हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी यहूदियों सहित सभी जाति धर्म के लोग नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। ये इजराइल में जो कुछ हो रहा है इस पे इजरायली ये कहना कि भाई ये तो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए किया जा रहा है और किसी भी समझौते को, शांति समझौते को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कई एक्सपर्ट का ये मानना है, विपक्षी पार्टियों का, कि इजराइल के समस्त वजूद को नेतन्याहू अपनी सत्ता, अपनी गद्दी के लिए खतरे में डाल रहा है, डाल चुका है। मगर अब सवाल आता है ये कि क्या नेतन्याहू जो है वो हासिल क्या करने वाला है। मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि बाइडेन तो गायब हो चुके थे, अब अगली कैंडिडेट कमला हैरिस आने वाली है। कमला हैरिस को फंड करने वाली जो एक संस्था है, FF फ्रेंड एंड फैमिली ब्लॉक जो है उनका, तो ये फ्रेंड एंड फैमिली जो एक ब्लॉक है उनका, जो डेमोक्रेट के लिए फंड जमा करता है, लेबनान का एक मुस्लिम जो आज की तारीख में अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डर है, ये वो इसका फाउंडर है। और यानी कुल मिलाकर इसमें काफ़ी पैसा कमला हैरिस के लिए जमा कर लिया गया है। और ये जमा करने के बाद ब्लैक लाइफ मैटर, PLM शॉर्ट फॉर्म उसका है, एक आंदोलन है
ब्लैक लाइफ मैटर, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन ये बन चुका था, इसके बारे में आप जानते हैं। तो BLM ने ये कहा है कि कमला हैरिस को ये क्या डेमोक्रेट क्या इस देश में कौन सी डेमोक्रेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 24 घंटों के अंदर आप जो है कमला हैरिस को उठा के लेके आ जाते हैं। कमला हैरिस का जो है डिप्टी कौन होगा, यानी उपराष्ट्रपति कौन होगा, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कमला हैरिस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है मामला अभी एक्सपोज नहीं हो रहा है चीज़ों का, कि आप अचानक जो है लेके आते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से जो है कमला हैरिस को सामने लाया जाता है और अचानक जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए उसे उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो घटनाएं हैं, यानी ये सवाल उठा रहे कौन, या BLM आंदोलन जो ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन है, जो अमेरिका के अंदर हर जगह पर बहुत बड़ा आंदोलन है, यानी कि वो समर्थक भी रहे हैं वो मतलब जो है कम से कम डेमोक्रेट के, क्योंकि वो ट्रंप के खिलाफ थे। यानी कि ब्लैक लाइफ मैटर वाले लोग भी अगर वो शिफ्ट होने लगेंगे ट्रंप की तरफ, तो फिर सूरत हाल क्या होने वाली है। तो इस पर हम आते हैं, मगर आखिरी वर्ड में इजराइल में जो अभी मिलने वाले हैं वो ट्रंप के साथ में बीबी यानी नेतन्याहू, वो नेतन्याहू ट्रंप के साथ जब मिलेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे जो है आगे आप हमारे लिए क्या रोड मैप लाएंगे। इसके पहले ही वाशिंगटन DC में जो बात ट्रंप ने कही थी वो उसको दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा मिशन, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि शांति से दुनिया में शांति स्थापित करना, शांति से दुनिया में शांति स्थापित करना, यानी युद्धों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर युद्धों के लिए कोई जगह नहीं है तो मतलब नेतन्याहू के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर की ज़रूरत नहीं है, या उसको आगे पूरे इलाके में युद्ध फैलाने की या आगे युद्ध को बढ़ाने की परमिशन ट्रंप नहीं देंगे। अभी तक उनकी बात के कहने का मतलब यह है, क्योंकि शांति से दुनिया में शांति स्थापित करने के मिशन को दोहराना, नेतन्याहू की मुलाकात से पहले नेतन्याहू के बारे में चर्चा करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल करना स्पष्ट है कि नेतन्याहू को संदेश दे दिया गया है। यानी उन्होंने पहले ही कह दिया ट्रंप ने, तो मतलब यूक्रेन में जो है वो हमें शांति स्थापित करनी है। यही वजह है कि चाइना के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच में जो चर्चा हुई है उसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर है, मगर रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो बड़ा स्पष्ट है कि जेलेंस्की की बात पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो चीन के विदेश मंत्री, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आपस में मिलकर जो एक शांति समझौते की पहल या उस तरफ बढ़ने की बात कही है, उस पर रशिया की तरफ से ये रद्द अमल है कि उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा तो उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, बचती है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस पर आ जाते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि बाइडेन को माफ़ करना, जो नेतन्याहू है उसे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, मगर इसमें इंटरकनेक्ट करूंगा कमला हैरिस के साथ में चीज़ें कहाँ आती। यहाँ बेसिकली कमला हैरिस को अचानक जो है वो जो प्रमोट किया गया ऐसा नहीं है। एक प्रोग्राम मैंने किया था, जिस प्रोग्राम में मैंने बताने की कोशिश की थी, दिखाया था बाकायदा, ये अब से नहीं कई सालों से सिम्पसन कार्टून में एक प्लान को जो है वो तैयार करके एक्सपोज कर दिया गया था। कमला हैरिस जैसी ही जो एक कार्टून बनाया गया, इसी तरह के कमला हैरिस के गेटअप के भी कपड़े लिए गए और फिर वो कपड़े कमला हैरिस को भी पहनाए गए। यानी कि अगली राष्ट्रपति वो कमला हैरिस को बनाएंगे या फिर वो मिशेल ओबामा को बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों का सेम गेटअप एक बार बना चुके हैं। तो अब इसमें से शायद उन्होंने कार्ड खेला होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि सिम्पसन कार्टून कोई भविष्यवाणी करता हो, भविष्यवक्ता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने अगले प्लान को जो है आगे प्रमोट करके चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे प्लान कितने मजबूत होते हैं, हम जिसे चाहते हैं ले आते हैं। मगर ये प्लान में भी, जब मैंने ये इस पर एक एपिसोड बनाया था तो मैंने कहने की कोशिश की थी कि ये इनके प्लान हैं जो चॉकआउट कर लिए गए हैं, ये सफल नहीं होंगे, ये असफल होकर रहेंगे। मगर इनका इस वक्त जो इनका पूरा प्लान था कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाने का, ये प्लान फेल जो है वो चाइना, रशिया या जो अमेरिका के या इस खेमे के जो एक लॉबी है, उस लॉबी के, हथियार लॉबी के खिलाफ, या बैंकर्स और दुनिया की जो कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी एक रीढ़ है, उस रीढ़ के खिलाफ जो है ये इस बार का जो मिशन फेल हुआ है वो उन्होंने नहीं किया है बल्कि खुदा ने किया है। क्योंकि 0.5 सेकंड
5 सेकंड अगर ट्रंप की गर्दन नहीं घूमती तो गोली कनपटे पे लगती, कान में से पार नहीं होती, और उसके बाद अमेरिका में दंगे हो जाते, फसाद हो जाते। निश्चित रूप से बाइडन को तब भी हटना पड़ता और कमला हैरिस को सामने लाया जाता और फिर उसको राष्ट्रपति बनाया जाता। पर यह सब अब फ्लॉप नजर आता है। मगर दोस्तों बात यह है कि जिस तरह मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो भी राष्ट्रपति बनने के लिए आता है उसका यहूदी कनेक्शन ही क्यों होता है। जैसे जो बाइडन के बेटे ने यहूदन से शादी की है, जिस तरीके से कमला हैरिस के पति खुद यहूदी है, जिस तरह से मैंने उससे पहले भी सब तमाम नेताओं के बारे में ये बात बता दी थी कि कहाँ क्यों होता है। यही वजह है कि BLM यानी ब्लैक लाइफ मैटर के लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये जो है अचानक आप लेके आ गए हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी आप अमेरिका के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि कोई पब्लिक बहस नहीं, कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं है, सीधे आपने उठाया और जो है कमला हैरिस को प्रमोट कर दिया, जबकि अभी तक उसके उपराष्ट्रपति उसके जूनियर का जो है नाम भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो ये वो बात है सारी की सारी जो मैं आपके साथ दशकों से करता आ रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर कोई राष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं होती। जैसे कि जो बाइडन राष्ट्रपति रहते हुए उसको कैसे जो है दरकिनार कर दिया गया, कैसे 8 दिन वो कहाँ गायब रहा किसी को पता नहीं है। कोई कहता है उसको नैन्सी पॉलिसी हटा दिया, कोई कहता है उसको जो है ओबामा ने हटा दिया। हथियार लॉबी जिनके वो ये सारे के सारे नैन्सी पॉलिसी या बराक ओबामा ये सब कौन लोग हैं। इवन ये सब लोग जो है उस कैंप को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ की फंड की बात मैंने जैसे की है ना कि कमला हैरिस ने पहले ही अपनी सभा में $220 मिलियन जो है वो जुटा लिए हैं। मतलब उन लोगों ने फटाफट करके उसको फंड दे दिया, उसके ज़्यादा भी जो चाहिए उनको फंड मिलेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप के अलावा, माफ़ करना, ट्रंप खुद एक मल्टी मिलियनर बिलियनर है, उसके अलावा जो वहाँ पर ज़्यादातर राष्ट्रपति बनाए जाते हैं उनको प्लांट किया जाता है, तैयार किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। पहले से पहले ये लोग सब पर नज़र बनाए रखते हैं, किसको लाना है किसको हटाना है, पहले से तैयार होता है। यानी वो एक निहायत कमज़ोर किस्म की कठपुतली होता है जिसे बहुत ताकतवर दुनिया में दिखाया जाता है, क्योंकि ये लोग कभी दुनिया के सामने नहीं आते हैं। मगर दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं। वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया मौजूद है। सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग भी वो बातें कर सकते हैं जो ये अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमको करने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये बात आप तक इसलिए पहुंच पा रही है कि आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कमला हैरिस पर वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आपने ला के 24 घंटे में एक कैंडिडेट बनाया और उसको राष्ट्रपति बनाने की बात आप करने लगे हैं, और फंड भी उसको तुरंत आनन फानन में देना शुरू कर दिया ताकि उसकी भूमिका तैयार हो सके, उसका ग्राउंड तैयार हो सके। ये सब चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। हालांकि बड़ी स्पष्ट है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत हाई लेवल पे है। ट्रंप का बिल्कुल क्लियर दावा है कि वो शांति से दुनिया में शांति कायम करना चाहता है, जिससे पूरी तरह हथियार लोभी और हथियारों के दम पर पूरी दुनिया को डोमिनेट करने वाली लोभी बर्बाद हो जाएगी, जो ट्रंप का एक मिशन भी है। तो मिशन ट्रंप जो है वो सफल होता है कि नहीं होता है देखना होगा। मिशन ट्रंप को आगे चलाने के लिए दूसरा रिप्लेसमेंट अभी कोई दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए दुआ करें, ट्रंप का जिंदा रहना ज़रूरी है। फिर ज़रूर इस पर कुछ बात करेंगे। अभी इतना ही, इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।